जय शनिदेव। दर्शकों, मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद में। दर्शकों, विश्व की एकमात्र शनि साधिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के सानिध्य में पंचतत्व की सुरक्षा एवं संतुलन द्वारा प्राणियों को नया जीवन दान देने हेतु श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में 24, 25 और 26 जून 2023 को एक विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। दर्शकों, अब आपके लोकप्रिय कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक बहुत ही खास रिपोर्ट। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सदगुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्र मुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुभारती टीवी के शुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव कहते हुए मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको सीधे लिए चलते हैं शनि मंदिर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जहां से डॉक्टर विभाश्री दीदी जी अपने ओजस्वी भाषण से पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन कैसे किया जाए यह आप लोगों तक पहुंचा रही हैं और आप लोग अपने जीवन में कैसे उतारें इसके बारे में आपको प्रेरित कर रही हैं। जय शनिदेव। तो दर्शकों, हम हर शनिवार के दिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण संवाद लेकर आते हैं, महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें लेकर आते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में शुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के साथ आज हम पंच तत्वों से संबंधित विशेष ज्ञान फिर से लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पंचतत्व सुरक्षा के लिए, पंचतत्व संतुलन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हमने यहाँ पर अपने शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर, जिसे हम अभी छत्रपति संभाजी नगर से जानते हैं, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संत सम्मेलन किया था। इस संत सम्मेलन की संचालिका आयोजक होने के नाते मैंने बहुत सारा ज्ञान अर्जन किया और बहुत सारे
संतों से मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिला। उनकी अमृत वाणी के द्वारा, उनकी पूरी जिंदगी भर की तपस्या के बहुत बड़े आशीर्वाद के द्वारा, और साथ में उन्होंने जो संदेश प्राणी मात्र को दिया, संदेश पंच तत्व सुरक्षा के लिए दिया, आरोग्यवान जीवन के लिए, आयुष्मान जीवन के लिए दिया, उससे संबंधित चर्चा हम हर शनिवार को कर रहे हैं। आकाश का काम हमारे जीवन में ध्वनि से है, सुनने से है, मन के संचालन से है। आकाश हमारी सोच है, हमारी भावना है, हमारी संवेदना है, हमारी विचारधारा है। हमें अपने आकाश को बहुत अच्छा स्थान देना है, जिससे इनसे संबंधित सारे हमारे कार्य, इनसे संबंधित सारी हमारी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, कार्य संपन्न हो, सफलता मिले। इसी तरीके से यदि हम वायु की बात करें तो वायु का संबंध प्राण वायु से है। अपान वायु, प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु जैसे हम सुनते आए हैं। ये सब वायु हमें जीवन देती है। हमें जीवन को संचालित करने वाली इस वायु को बहुत स्वस्थ बनाना है और जागृत रखना है, हमारी लाइफ स्टाइल को बदलकर। योग में प्रवेश करके, जैसे हम मेडिटेशन में प्रवेश करके आकाश तत्व को बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम योग में प्रवेश करके उसी तरीके से हम अपनी समस्त प्रकार की वायु को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हमें अग्नि तत्व पर, ऊर्जा पर बड़ा ध्यान देना है। यदि हम श्रम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अग्नि तत्व से वंचित रह जाएंगे। शारीरिक श्रम करना, मेहनत करना, पसीना बहाना, शरीर से काम लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें अंदर से अग्नि पैदा करते हैं और अंदर से अग्नि तत्व को निमंत्रण देके ऊर्जावान बनाते हैं। वे व्यक्ति जो प्रतिदिन योगाभ्यास नहीं करते, जिम नहीं जाते, पैदल नहीं चलते, दौड़ते नहीं, शरीर से पसीना नहीं निकलता, शारीरिक श्रम नहीं करते, अपना काम स्वयं नहीं करते, लग्जरी लाइफ, ऐश्वर्य का भोग ज़्यादा करते हैं, वे व्यक्ति अग्नि तत्व के, अग्नि के पावर से वंचित रह जाते हैं। हमें बहुत ज़रूरी है अपने शरीर से भरपूर काम लेना। इसीलिए विवेकानंद जी ने भी व्यायाम को बहुत महत्व दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने शारीरिक व्यायाम की काफ़ी चर्चा की है। व्यायामशालाएं खुली हैं, जिसे हम आज के समय में जिम के रूप में भी देख सकते हैं। हमें कई काम ऐसे करने हैं जिससे हमें पांचों तत्व अच्छे से मिल सकें, उस पर भी हम ध्यान देंगे। हमारी उपासना, हमारी साधना, हमारी प्रार्थना, हमारा जप, तप, व्रत, अनुष्ठान, हमारी नवधा भक्ति, ये सब हमें पांचों तत्वों से जोड़ती है। आज हम मंदिर में रहकर, ख़ास तौर से हमारे शनि ज्ञान मंदिर में रहकर, इस N2 सीट को शनि आश्रम औरंगाबाद, इन दोनों के साधना स्थली में रहकर हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, जो कि प्रति शनिवार के दिन, प्रति शनिवार के लिए यहाँ पर सत्संग के लिए प्रसिद्ध है और महाआरती और अभिषेक के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी तत्व हमें बहुत ज़रूरी है, तो जल तत्व भी हमें कम ज़रूरी नहीं है। हमारी लाइफ स्टाइल में यदि हम इतना शामिल कर लें कि हम ठोस आइटम कम खाएं और लिक्विड आइटम ज़्यादा पिए, तो हम जल तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। यदि हम भोजन कम करते हैं और पीने के साधन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं,
हर पीने वाली चीज़ में भरपूर जल तत्व होता है और वैसा ही हमारे फलों में भरपूर जल तत्व होता है। वो जल तत्व से भरे होते हैं जो कि पूर्ति करते हैं आकाश तत्व की और जल तत्व की। हमें चाहिए कि हम अपनी भोजन प्रणाली ऐसी बनाएं कि उस भोजन प्रणाली से हम पांचों तत्व का सेवन करें और आरोग्यवान हों और आयुष्मान हों। हमारे जीवन में जैसे जैसे हम जल की पूर्ति बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे ऊर्ध्वगामी बनते चले जाते हैं, याददाश्त अच्छी होती चली जाती है, क्रांतिवान बनते जाते हैं, हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है, हमारी याददाश्त कंप्यूटर के दिमाग की जैसी हो जाती है। पर शर्त यह है कि हमें पृथ्वी तत्व, जिसे हम स्थूल कहते हैं, जिसे हम ठोस भोजन कहते हैं, जिसे हम अन्न कहते हैं, इसके अंदर जो पृथ्वी तत्व पाया जाता है उस पृथ्वी तत्व की अधिकता न करते हुए उसे कम करें और जल तत्व जो हम कम कर रहे हैं उसे बढ़ा दें। हमारे जीवन में हमने उल्टा काम किया है। हम भोजन ज़्यादा करते हैं, दाल हो, चावल हो, रोटी हो, हम ये सारी चीज़ें, चाहे मिठाई हो, नमकीन हो, ये सारे आइटम हम भरपूर खाते हैं और लास्ट में हम पानी पी लेते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल बहुत गलत है। हम फल तो कभी कभी खाते हैं, डेली रूटीन में हमें फल खाने की आदत ही नहीं है। सलाद का इस्तेमाल भी लिमिट करते हैं। यह लाइफ स्टाइल हमें पृथ्वी तत्व तो देती है पर जल तत्व से वंचित कर देती है, वायु तत्व से वंचित कर देती है। और जब तक ये उल्टी गंगा बहती रहेगी हमारे रोग बढ़ते रहेंगे, हमारी उम्र घटती रहेगी। हर व्यक्ति दीर्घायु हो सकता है, हर व्यक्ति आरोग्यवान हो सकता है, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के वह स्वस्थ हो सकता है। और शर्त यह है कि उसे जैसा मैं आपको समझाने जा रही हूँ उस लाइफ स्टाइल से जीना पड़ेगा, उस तरीके का अपना नेचर बनाना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी। और मैं सिर्फ पंच तत्व की बात कर रही हूँ कि जिसमें आपको पांचों तत्व मिलते हों, वो टिप्स देना चाहती हूँ। वैसा जीवन जिएंगे तो आप अपने जीवन में ऊर्ध्वगामी बनेंगे, आरोग्यवान बनेंगे और लंबी उम्र तक आप राज करेंगे। सबसे पहले जब सुबह हमारा पेट खाली रहता है तो हमें कोई पका हुआ नाश्ता नहीं करना चाहिए। ये पका हुआ नाश्ता हमारे लिए किसी भी तरीके से उपयोगी नहीं है। जब सुबह पेट आपका खाली रहता है आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो बहुत लिक्विड पीजिए, चाहे किसी भी रूप में लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है उस रूप में लीजिए, और चाहे फिर 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक भरपूर फल खाइए। फल जितना आप यूज कर सकते हैं, जूस के रूप में या डायरेक्ट फल के खाने के रूप में, ये आपके लिए बहुत अच्छे पंच तत्वों का मिश्रण, पंच तत्वों की शक्ति आपके जीवन में देने वाले होंगे। आपके भोजन में दोपहर में जब भी आप 12 से 2 के बीच में भोजन करते हैं तब 50-50% का रेशो सलाद का और भोजन का रखिए। जब तक 50% सलाद आपके बॉडी में नहीं जाती आप 50% भोजन मत लीजिए। यदि आप 75% भोजन और 25% सलाद रखते हैं या भोजन लेते हैं और सलाद रखते नहीं हैं, इसका मतलब यह है सिर्फ आप पृथ्वी तत्व ले रहे हैं, बाकी तत्वों के सुख से आप वंचित होते चले जा रहे हैं। इसलिए सावधान, याद रखिए आपके रोगों के निर्माता आप हैं और आपके आरोग्य के निर्माता भी आप हैं। तो आपको लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी। जो हमारी हरी भाजियाँ हैं, जो हमारी सब्जियाँ हैं, जो हमारे सलाद हैं, इन सब के अंदर में भरपूर जल तत्व है और भरपूर वायु तत्व है, और जो अन्न है उसमें सिर्फ पृथ्वी तत्व है। इसलिए आपको जल और वायु की अति आवश्यकता है। तो आप आपकी लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाइए। यदि आप रात्रि का भोजन करते हैं तो रात्रि के भोजन में भी आपको याद रखना चाहिए कि जो भी भोजन आप करते हैं उस भोजन के अंतर्गत कोई ऐसी चीज़ ना लेना चाहिए जिसमें आप तला हुआ आइटम खाते हैं, जिसमें आप ज़्यादा तेल मिर्ची का आइटम खाते हैं। हल्का भोजन होना चाहिए। कहते हैं कि दिन में आपको राजाओं के जैसा भोजन करना चाहिए और रात्रि में आपको रंक के जैसा भोजन करना चाहिए, गरीबों के जैसा भोजन करना चाहिए। यानी बहुत कम और बहुत लिमिट में करना चाहिए, और दिन का भोजन मजबूत होना चाहिए।
कहने का तात्पर्य यह है कि आपके डिनर और लंच में फ़र्क रखिए, आपके दोपहर और रात्रि के भोजन में फ़र्क रखिए, क्योंकि रात्रि के समय में हमारे पास में पचाने के लिए बहुत बड़ी जठराग्नि नहीं होती और दिन के समय में हमारी अग्नि तत्व की जठराग्नि बड़ी काम करती है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल बदलने की आपको सलाह दी। सबसे पहले ये कि फल का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, दूसरा यह है लिक्विड ज़्यादा पीजिए, तीसरा यह सलाद भरपूर खाइए और चौथा यह है कि रात्रि में भोजन हल्का लेना चाहिए। बस आप इस टिप्स को ध्यान में रखिए। हाँ, कितनी मात्रा में और कैसे आप इसे इस्तेमाल करते हैं ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं जैसी लाइफ स्टाइल जीती हूँ वैसा मैं आपको मार्गदर्शन देती हूँ। हमारे संत महात्मा, हमारे बहुत सारे महामंडलेश्वर, बहुत सारे पीठाधीश्वर, बहुत सारे सद्गुरु, बहुत सारे आध्यात्म प्रेरिता, अलग अलग अखाड़ों के प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर हमारे संत सम्मेलन में जून 2023 में भाग लेने आए थे। उन्होंने अपने अपने तरीके से लोगों को जागृत किया, लोगों को संदेश दिया, बताया कि कैसे ये पंच तत्व बिगड़ रहे हैं, कैसे इन पंच तत्वों के बिगड़ने से हमारा जीवन बिगड़ रहा है और हम बर्बाद हो रहे हैं, किस तरीके से आगे भविष्य में हमारी वायु इतनी कम होने वाली है कि हम सांस लेने के लिए कहीं ना तरसें, जल इतना कम होने वाला है कि हम जल को पीने के लिए ना तरसें, किस तरीके से हमारा जल आगे चलकर हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, और जब ऑक्सीजन की तकलीफ़ हमें आएगी तो हम क्या करेंगे। घटने मत दीजिए इस ऑक्सीजन को, घटने मत दीजिए इस जल को, घटने मत दीजिए इस वायु को, इस हरियाली को मिटने मत दीजिए। आप खुद अपने पंच तत्व की सुरक्षा करेंगे और आप कुछ अपने जीवन में आरोग्यवान आयुष्मान होने का मार्ग खोजेंगे। तो हम संतों से कुछ सुनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संतों के माध्यम से, उनके अमृत वचन के माध्यम से हम एक नई सीख सीखें और आपको एक नया ज्ञान दें। तो आइए हम संत सम्मेलन से ली हुई एक झलकी आपको सुनवाते हैं। इस समग्र सृष्टि में देखा जाए तो पंच महाभूतों के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए वेदों में कहा गया है तस्माद् वा ये तस्मात् आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायुरग्नि अग्निराप अद्य पृथ्वी। यह तैत्तरीय उपनिषद में श्लोक आया है। यह पंच महाभूत जो है, माया विशिष्ट चैतन्य जो है, जिसे ईश्वर कहा जाता है, सबल ब्रह्म जिसको कहा जाता है शास्त्रों में, उस सबल ब्रह्म से इस पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। वो तो वेद प्रमाण है। सकल प्रमाणी शिरोमणि भूत जो है वो वेद है, उसका तो प्रमाण है ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति में। और उसके आगे चले जाए, इस जगत में हमारी दृष्टि ही प्रमाणभूत है हमें। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो कहता है सो समझ में आता है। हमारे सामने ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है। इन्हीं पंच महाभूतों के द्वारा इस शरीर वेष्ट की निर्मित हुई है। और देखा भी जाता है इस शरीर में प्रत्यक्ष, इसमें जल है, वायु है, आकाश है, सभी पंच महाभूत प्रत्यक्ष यहाँ दिखाई देते हैं। उसके अलावा संसार में तो कोई दिखाई नहीं देता। यद्यपि चराचर की भाषा कही जाती है, इस संसार में चर और अचर है। परमात्मा जो है चैतन्य है और बाकी समग्र सृष्टि जड़ है। उस जड़ सृष्टि में ये पंच महाभूत आते हैं। ये पंच महाभूत जो है समग्र सृष्टि के निर्माते हैं, अर्थात हमारे जीवन के आधार स्तंभ जो है वही है। न इतना ही नहीं, हमारा जीवन, हमारा शरीर इनसे ही बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है पंचकृत पंच महाभूतों का यह कार्य है। पंच महाभूतों से इस शरीर की निर्मित हो चुकी है। इसलिए इससे कहा जाता है कि यह जो संसार में हमारा शरीर है, मानव शरीर, इसको एक दृष्टांत बना लीजिए। सिद्धांत समझने के लिए दृष्टांत की जरूरी होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा है यथा पिंडी तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में है सो ब्रह्मांड में है। पिंड यानी शरीर अपना,
इस शरीर में जो दिखाई देता है प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करते हम, अनुभव में आता है, इस शरीर में है सो संसार में है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसमें क्या है तो जानते हम, आकाश है, अवकाश है, अनिपोकड़ी है। इसमें आकाश है, सबसे बड़ा तो आकाश है, क्योंकि समग्र सृष्टि में पहला नंबर उसका आता है। आकाश संभूत ऐसा कहा गया, आकाश की उत्पत्ति हो गई। आकाश के बाद में वायु की उत्पत्ति हुई, वायु के बाद में अग्नि की, जल की और पृथ्वी की हुई है। इन भूतों के बारे में चर्चा की जाए तो 4 भूत जो है उसमें अधिक उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आकाश के बारे में इतनी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा परिणति, परिणाम, परिवर्तन आकाश में इतना नहीं दिखाई देता है जैसा कि पृथ्वी में दिखाई देता है, जल में दिखाई देता है। और इसमें परिवर्तन का कारण कौन है तो अनेक कारण सामने आ सकते हैं। तो उसमें कभी कभी ईश्वर के द्वारा अथवा निसर्गतः इसमें परिवर्तन देखा जाता है। जलवायु में जैसे 8 दिन पहले जो तूफान आया था, विपर्जय जो कहा जाता है, वो निसर्गत है। यद्यपि कुछ लोग कहते कि इसका कारण भी मानव है, किंतु कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है निसर्गतः ऐसा परिवर्तन देखा जाता है। सो परिवर्तन तो हम टाल नहीं सकते, इसको बचा नहीं सकते हैं, किंतु हमने जो निर्माण किए हैं परिवर्तन, जलवायु में जो परिणति दिखाई जा रही है, परिणाम दिखाया जा रहा है, सो उसका कारण मानव ही है। क्योंकि समग्र सृष्टि में अनेक प्राणी हैं, उन प्राणियों में मनुष्य जो है सब श्रेष्ठ है। शरीर शक्ति से वो कम है, यद्यपि शरीर शक्ति की अपेक्षा हाथी आदि जो प्राणी है बलवान है, किंतु इतनी शक्ति मानवों में नहीं, मनुष्य में नहीं है। किंतु इसमें एक शक्ति, एक विशेष है, जिसे साहित्य में कहा गया है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। ये संसार में बलवान कौन है ऐसा जब विचार किया गया तो कहा गया कि जिसके पास में बुद्धि है सो संसार में बलवान है। संसार में बलवान कौन है ऐसा विचार किया जाए तो शास्त्र में कहा जाता है कि जिसके पास में आत्मा का बल है वह सबसे बलवान है, आत्म बलवान। ये नंबर 1 में आता है। उसके बाद में नंबर 2 में इस संसार में जब पैर डालते हैं, और संसार में पैर डालने के बाद में संसार में बलवान कोई यदि होगा तो सो है जिसके पास में बुद्धि है। जिसके पास में बुद्धि होने के कारण इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत शोध लगे हैं, वैज्ञानिक शोध जिसको कहा जाता है। पहले नहीं थे, 100 बरस के पहले नहीं थे, 100 बरस के पहले, किंतु अभी वो दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण है इसके पीछे बुद्धि है। जिसके पास में जितनी सूक्ष्म बुद्धि हो वो इसमें संसार में बलवान है। संसार की वस्तु भी बुद्धि के द्वारा ही देखी जाती है और परमात्मा वस्तु भी बुद्धि के द्वारा ही देखी जाते हैं। इसलिए दृश्यते तो ग्रया बुद्धियाँ ऐसा कहा गया है वेदों में। दृश्यते तो ग्रया बुद्धियाँ, अग्रिम बुद्धि के द्वारा मतलब सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा देखा जाता है। सो इसी प्रकार संसार में भी जो शोध लगे हैं सो ही बुद्धि के द्वारा लगे हैं। इसलिए बुद्धिमान कौन है प्राणी, उसमें है मनुष्य। मनुष्यों ने नाना प्रकार के विविध प्रकार के शोध लगाया है और इसी कारण उसे सुख ही प्राप्त हो रहा है, किंतु उसके साथ ही साथ दुख भी प्राप्त हो रहा है। क्योंकि वह अपनी बुद्धि का उपयोग होना चाहिए, करना चाहिए, उस बुद्धि से वो कर नहीं पाता है। समझते हुए भी, जानते हुए भी सो कर नहीं पाता है। इसलिए ऐसे समय पर उसको ज्ञान देने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता है। कभी कभी उस प्राणी को, उस मनुष्य को एक साथ में आना चाहिए, मिलाप होना चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए। इसीलिए जिन लोगों को बुद्धि होते हुए भी जो बुद्धि के द्वारा परिवर्तन, दुष्परिणाम संसार में हो रहे, सो देखते हुए भी उसको ठीक नहीं कर पाता तो सो उसको समझ देनी पड़ती है। इसीलिए एक साथ सभी लोग आ जाए, सम्मेलन हो जाए, मिलाप हो जाए। इसलिए सभी संतों को, भारतवर्ष के जो सभी संत हैं महान विद्वान है, बुद्धिमान हैं, और इसीलिए अपनी दीदी जो है इन दीदी ने यहाँ पर बुलाया है।
और विशाल यहाँ पर इस प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया है। इसलिए इस प्रोग्राम में विशेषता मैंने कही कि संतों को यहाँ पर बुलाया है। जलवायु के परिवर्तन में, जलवायु का परिवर्तन कैसा होना चाहिए इसके बारे में तो हर दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम होते ही रहते हैं, जिसके बारे में खर्चा भी बहुत होता है। किंतु इतना खर्चा होने के बाद में भी जैसे नमामि गंगे परियोजना चल रही है, उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चा से कोई निष्पन्न नहीं हो रहा है। पर अपनी दीदी ने ऐसा विचार किया कि इसको परिवर्तन करना है, जलवायु के जो दुष्परिणाम है उसे रोकना है। वैसे हमारे जीवन के आधार स्तंभ जो है पृथ्वी और जल है, जिनके ऊपर हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जिनके बिना कुछ भी नहीं है। वायु की क्या कीमत होती है, जब हॉस्पिटल में जाते हैं और उस समय समझता है कि क्या इसका कितना उपयोग है वायु का। वायु के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। वह सुरक्षा करने के लिए हमें हाथ में कुछ काम लेना पड़ेगा। कहने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। करने में क्या है, आदमी, ये मनुष्य कुछ नहीं कर सकता इस बात नहीं, सभी कर सकता है। जो पौधे को लगाएगा सो बड़ा कर सकता है। वृक्षों का आरोपण, पौधे लगाना, क्योंकि पौधे लगाने के बजाय रोज का रोज इस वृक्षों की कटाई हो रही है। कितने हजारों लाखों रोज भारतवर्ष में कटाई की जाती है वृक्ष, उसमें लगाने का नाम जब लिया जाए तो कुछ भी नहीं है। श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने 200 से ज़्यादा वीडियो डाले हैं और सभी ज्ञानवर्धक हैं। इसी तरीके से शनि आश्रम औरंगाबाद के इस वीडियो में मैंने अलग अलग ज्योतिष से संबंधित समस्याओं का समाधान भी दिया है। साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के नाम से भी जो यूट्यूब चैनल है, उसमें भी बहुत उपयोगी ट्रीटमेंट है, वेदों के भाष्य हैं। इसके अलावा shaniashram.com जो एक वेबसाइट है, साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के नाम से जो वेबसाइट है, उसमें भी अधिक से अधिक जानकारी एड्रेस प्रूफ के साथ में सब देने का प्रयास किया है। और हमारी ईमेल पर आप अपनी बात, आप अपनी समस्या, आप अपने सुझाव ज़रूर भेजें। आपके प्रश्न हम हमारे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है, आप आपकी बात व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके व्हाट्सएप का हम अवश्य जवाब देवें। और आप भी राष्ट्र निर्माण की इस योजना से पंच तत्व और पंच महाभूत की सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले इस अभियान से जुड़कर हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर ये सेवा कार्य कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी हमें अपना सुझाव ज़रूर देवें। इन्हीं बातों के साथ में आज अब यहीं तक, मिलेंगे अगले शनिवार को फिर से। तो आप इजाज़त दीजिए शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी को। जय शनिदेव। दर्शकों, आज के विशेष प्रोग्राम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में अब इतना ही। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए मुझे यानी आरपी सिंह को दीजिए इजाज़त। जय शनिदेव।